सीमा जाए तेल लेने, सरसों का तेल। तो दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिंदुस्तान की तरफ से रबूपुरा से खबर निकल कर सामने आ रही है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सीमा हैदर के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से। आप लोगों ने गुज़श्ता रोज एक खबर सुनी होगी, एनसीपीसीआर के जो हेड हैं, जो मुखिया हैं, उनको मेरे ख्याल में हिंदी में ये बोला जाता है, या उनके चेयरमैन, या जो भी है हिंदी में जो शब्द बोला जाता है, उन्होंने विजिट किया था, रेड किया था, क्या हुआ क्या नहीं, इस हवाले से आप लोगों के साथ बातें शेयर करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब दिखावा था, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मिले हुए हैं, ऐसा है या नहीं, वो आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करेंगे। तो वकास भाई क्या बोलेंगे इस हवाले से, आप क्या, आपके पास क्या खबर है? तनवीर भाई, जो मुख्तलिफ खबरें सुनने में आ रही हैं वो तो ये बताया जा रहा है कि जैसे एनसीपीसीआर के जो चेयरमैन है जी, उनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से है जी, तो वो कहने में ऐसा आया है कि वो सीमा को सपोर्ट करेंगे, वो तो गुलाम हैदर भाई के हक की कोई बात नहीं करेंगे। मगर तनवीर भाई, मेरा फिजिकली मानना ये है कि वो ना सीमा को सपोर्ट करेंगे, ना वो गुलाम हैदर भाई के हक में बात करेंगे। तनवीर भाई जी, वो बात करेंगे जो ओरिजिनली कानूनी जो बात है, वो ओनली बात करेंगे कानून के मुताबिक, जो बिल्कुल कानूनी चारा जो होगी उसके मुताबिक वो काम करेंगे जी। ना तो वो सीमा के सपोर्टर है, ना वो गुलाम भाई के हेटर है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें अंसार बनी साहब जो कि हमारे हीरो हैं, तो उन्होंने लेटर भेजा, जाहिर सी बात है उनको भी पता होगा, ऐसे मामला से वो जुड़े रहते हैं हर जगह पे, क्योंकि वो इंसानियत की फलाह व बहबूद का काम करते हैं जनाब अंसार बनी साहब। तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस तरह की डिस्कशन चल रही है वकास भाई, ऐसा हमने यही कहा था भाई, डिस्कशन चल रही है जी, मगर हम इस पे कान नहीं धरते जी, ऐसा है या वैसा है जी। तो हम यही मानते हैं और यही समझते हैं कि जो एनसीपीसीआर के जो चेयरमैन साहब हैं जी, वो जरूर गुलाम हैदर भाई को इंसाफ दिलाएंगे जी, वो हक की बात करेंगे, हक और सच का साथ। इंसाफ दिलाना नहीं, उनका काम तो है बच्चों के हवाले से, जो भी मतलब जो बच्चों के हवाले से, बिल्कुल वो आप सही कह रहे हैं, बच्चों के हवाले से, क्योंकि ये जो चीजें हमारे तक पहुंची उनके मुताबिक ये कि जो बच्चों का पालन पोषण है, उनकी ग्रोथ, उनकी स्टडी के हवाले से चीजें देखी गई हैं, आके मुआयना किया गया है, और दोबारा भी मुतवक्के है कल परसों तक फिर वो टीम आएगी, और फिर शायद हो सकता है कि जो बच्चे हैं सीमा से अलग कर दिए जाए। यानी भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो 3-4 दिन या 2 दिन का जो भी टाइम देंगे, उसके मुताबिक जो गुलाम हैदर भाई के बच्चे उनको अपनी तहवील में ले लिया जाएगा, क्योंकि तनवीर भाई अंसार बनी साहब ने और मोमिन मलिक साहब ने तमाम वो सबूत एनसीपीसीआर के जो चेयरमैन है और एनसीपीसीआर का जो इदारा है उसको पेश कर दिए, जिसके अंदर वो सचिन जिस तरीके से हैदर भाई के मासूम बच्चों को लिप्स किसिंग कर रहा है, होंठ चूस रहा है, सीने पे किस तरीके से लिटाया हुआ है, बिठाया हुआ है, गोद में जिस तरीके से उछाल रहा है, वो तमाम के तमाम सर सबूत एनसीपीसीआर के जो इदारा है और जो चेयरमैन है उनके पास मौजूद है। तनवीर भाई उसको बेस बनाते हुए लाजमी बात है कि तनवीर भाई वो स्टेप लेंगे कि ये बच्चे यहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि तनवीर भाई देखिए फिजिकल में वहां पर उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जिस तरीके की वो हरकत कर रहे तनवीर भाई, कोई ब्लड रिलेशन वाला भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता है जी। बिल्कुल वकास भाई, आप अगर इस केस में जुड़े हैं, आप शुरू से आवाज उठा रहे हैं, तो उन बच्चों की वजह से, अगर मैं आवाज उठा रहा हूं या पूरी दुनिया से जो भी इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं, या हिंदुस्तान से जो भी यूट्यूबर हैं, अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उन बच्चों की वजह से। सीमा की तो किसी को कोई जरूरत नहीं है, सीमा जाए पहाड़ में, उसकी कोई परवाह नहीं। तो इन बच्चों की वजह से हम शुरू से कहते रहे कि बच्चे महफूज नहीं वकास भाई, बच्चे और वो चीजें आप लोग वक्तन फवक्तन देखते रहे, कभी मतलब गुड टच बैड टच के हवाले से बहुत दफा डिस्कस किया, तो बार बार जिक्र करना भी हमें तकलीफ होती है, लेकिन वो सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो वकास भाई, ये शुरू से आप लोग बोलते आ रहे थे, और अब तो जो प्रूफ वगैरह हैं वो एनसीपीसीआर के जो दफ्तर है या हेड ऑफिस है वहां तक पहुंचा दी गई है जी। तनवीर भाई, जैसा कि अभी आपने कहा कि सीमा जाए पहाड़, बिल्कुल तनवीर भाई, हम तो कहते हैं सीमा के लिए तो आपने वो भी रखा हुआ है, हम तो कहते हैं तनवीर भाई सीमा जाए तेल लेने, सरसों का तेल, ठीक है, क्योंकि तनवीर भाई को सरसों का तेल बहुत ज्यादा पसंद था, वो सरसों के तेल से चलने वाली मशीन है, क्योंकि तनवीर भाई वो खुद 45 साल उम्र की, ना उसके जज्बात है ना उसके एहसास है, तो वो बगैर तेल के चलने वाली मशीन नहीं है, वो तेल के साथ ही चलती है, सरसों के तेल के साथ नहीं है। वकास भाई, 45 साल की उम्र की जो खवातीन हजरात होते हैं उनके जज्बात नहीं होते। अब तनवीर भाई की भी बात करें, मतलब मैंने उसके हवाले से कहा ना, उसकी वो उम्र ज्यादा है उसकी, वो 45 से भी क्या मतलब ज्यादा हो, हाँ 45 से ज्यादा पुराना मॉडल है, तो मैंने इसलिए कहा कि वो सरसों के तेल की बगैर, मतलब वो मशीन ऐसी है कि सरसों के तेल के बगैर नहीं चलती है जी, इसलिए तो सरसों के तेल का जिक्र ज्यादा करती है जी। तो दोस्तों, हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि बच्चे महफूज नहीं, और जिस जगह पे बच्चे रह रहे हैं आप लोग वो देख रहे होंगे, मुजरा खाना, जो रात को
मुजरा शो स्टार्ट होता है, अश्लीलता का शो स्टार्ट होता है, तो क्या आप समझते हैं वहां पे बच्चों के साथ बच्चे उनकी जो भी एक तरह का उनका वो बना हुआ है उससे वो गलत सोबत इख्तियार नहीं करते होंगे वकास भाई? बिल्कुल ही बच्चे मतलब जहनी तौर पे भी बच्चे वहां पर अपसेट है, और तनवीर भाई मासूम बच्चों का जहन भी खराब हो रहा है और फ्यूचर तो खराब हो ही रहा है। मतलब तनवीर भाई उसकी उनकी बच्चों की बिल्कुल तबीयत खराब हो रही है। तनवीर भाई वो बच्चे खुद ही देखते हैं, सुबह देखो तो वो जी फलाना कर रही है, सुबह देखो तो व्लॉग बना रही है। अब तो वो चिंटू घर में रहने लग गया है, कल भी वीडियो में बता रही है, ये देखिए मेरा चिंटू है। तनवीर भाई अब तो उसने चिंटू घर में रख लिया है, क्योंकि लप्पू तो हिजड़ा है, ठीक है तनवीर भाई, और उसने एक चिंटू रख लिया है। चिंटू जो है उसको बर्फ ला के देता है, मतलब उसको ठंडा लगता है, बर्फ ला के देता है, ठंडा पानी ला के देता है, गन्ने का ठंडा जूस ला के देता है, तो सीमा थोड़ी ठंडी रहती है, क्योंकि सीमा थोड़ी तनवीर भाई गर्म मिजाज है। नहीं, अब तो वो अंजलि भी तो 10 कदम उससे आगे, उसको भी तो ठंडा रखना जरूरी है, वरना वो तो आप उसके लिए भी ये देखें, ये अंजलि के लिए ये ठंडा रखने का है, इतना बड़ा ये क्या है, ये अंजलि को ठंडा रखेगा। ये देखिए, नहीं ये उसी के काशिफ ने दिया है, बोला उसको ये गिफ्ट भी देना है, उसको ये बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा चले इसको रख देते हैं। वकास भाई आप भी सही से पूंगी बजा लेते हैं। तो दोस्तों बच्चे आप लोग देख रहे होंगे कि महफूज नहीं है, और 100 हर तरह के मेहमानों का आना, मेहमान समझ रहे होंगे, दोपहर को अलग तरह के मेहमान आते हैं, शाम को अलग तरह के मेहमान आ रहे हैं, रंग बिरंगी मेहमान आ रहे हैं, रात को 12 बजे के बाद अलग। अच्छा मजे की बात मालूम चलता हूँ, कल पता क्या कह रही, कसम बताएगी, मैं क्या बोलूं, कह रही है मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। अच्छा। हमारे रिश्तेदार बोलाते हैं तेरी माँ की, तेरे रिश्तेदार कहाँ से आए, तेरे रिश्तेदार तो सारे पाकिस्तान में कुतिया पूछ कटी साली क्या बोलती है रिश्तेदारों को, मेहमानों का, और मेरे रिश्तेदारों को बहुत आना जाना लगा रहता है। तनिष भाई उसने अपने जो रिश्तेदार बताए ना, यानी कि जो कोठा होता है, जो चखला खाना होता है, वो उनको रिश्तेदार बोलती है अपना। जो नायकाएं आती हैं इससे मिलने, या जो दलाल आते हैं पी सिंह जैसे, ये उनको अपनी फैमिली कहती है, खानदान के लोग आते हैं, बहुत रिश्तेदार आते हैं। जो लोग उसका समर्थन करते हैं ना, तो वो अपनी माएं बहनें बेटियां उनके पास तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए छोड़ती हैं, तो उनका बोल नहीं होगी वो, मतलब एक ही कैटेगरी के लोग हैं, तो उनका बोल नहीं होगी, उनके साथ उन्होंने रिश्तेदारी बना ली, जोड़ ली। तो ये आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं। तो जब इस तरह के मेहमान आए तो बच्चे किस तरीके से महफूज होंगे, और वो जो आते हैं मेहमान वो शरबत भी पीते हैं भाई। हाँ, शरबत भी पीते हैं। शरबत पीने के बाद फिर आप लोगों को पता है, दूध वाला शरबत भी पीते हैं और रोज़ा का शरबत भी पीते हैं। दूध वाला मैं खुद ही बोल रही, घर में तो सारे काम होते हैं, रिश्तेदार आते हैं, फलाना आता है, भाई तेरे रिश्तेदार कहाँ से आए, साली तेरे रिश्तेदार जो तेरे सगे रिश्तेदार, सगे बहन भाई, तू उनको पहचानने से इनकार करती है। तू बोलती है नहीं ये आसिफ नहीं है, रीमा का इंटरव्यू अब तक जितने भी आए तू बोलती है रीमा नहीं है। अरे तो साली तू बता दे रीमा कौन है, तू शो कर दे रीमा कौन है, हम तो चलो तेरे को इतनी वो। और तनवीर भाई ये इतनी बेगैरत औरत है, खुद इसने गलत स्टेप लिया, खुद गलत कदम उठाया, नाजायज अल्फाज बना के बैठी हुई चकला खाना चला रही है। एंकर पर्सन ने बोला आप अपनी बहनों को क्या मैसेज देना चाहती है, बोलती है तनवीर भाई मैं तो ये कहती हूँ तुम भी यहाँ पर आ जाओ। अरे तेरी शक्ल पे लाना तो कुतिया। अरे वकास भाई तो हमारे जो बहने भाई हैं तो वो क्यों नहीं जागते, क्यों नहीं अदालतों की तरफ रुख करते कि भाई ये किसको पैगाम दे रही है, ये क्यों इस तरीके से। वकास भाई इससे पहले एक बंदा कमेंट्स करता था मुसलसल, भले इनका अपना होगा शायद, क्योंकि इनका अपना आईटी सेल बना हुआ है जो कमेंट्स करते रहते हैं, तो वो ये पूछता था कि मैं भी किसी पाकिस्तानी से शादी करना चाहता हूँ। वो आदमी इसको बोलता था, कमेंट्स करता था इसके लाइक में, तो वो ये कहती कि हाँ और भी बहुत सारी लड़कियां हैं तैयार है, हाँ, बहुत सारी औरतें आने को तैयार है, तो भाई तो मतलब इसका खौफ कहाँ है, इसका ये इस बेखौफ होकर बात करती है, ये किसको मतलब अदालतों इदारों को एजेंसियों को चुनौती दे रही है, चेतावनी दे रही है, खुद कह रही है आने को औरतें तैयार बैठी हैं। हाँ। इसका मतलब तनवीर भाई ये होता है ये संपर्क में ये पूरे गैंग के साथ चल रही थी। एक मिसाल है हमारे पाकिस्तान से आने को तैयार है, तो इसका कोई गैंग होगा ना फिर। बिल्कुल तो इससे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि भाई वो कौन औरतें हैं जो यहाँ आना चाहती है, तू बता तू कैसे यहाँ पर आई है। तू कहती है कि पाकिस्तान में बहुत सारी औरतें जो बाहर आने को तैयार है, चलो हम मानते होंगी, तो इससे पूछा जाए ना, जी बिल्कुल इससे पूछा जाए, इससे पूछगछ की जाए कि भाई वो कौन सी औरतें जो तेरे इल्म में कि यहाँ आना चाहती है, ये कैसे। वकास भाई पूछगछ पता नहीं हो रही होगी, लेकिन आउटपुट तो अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। जी फिजिकल देखें प्यारे बिन भाई, अगर हमारे देख रहे हैं वो नाराज ना हो, फिजिकल हमने अभी तक आउटपुट को नहीं दिखा, सिवाय देखिए मोमिन मलिक सर तनवीर भाई अपनी जगह डेटे में वो कानूनी कार्रवाई करें,
ओनली भारत साइड से एक फेस हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट लेवल का एक फेस सामने आया है एनसीपीसीआर के जो चेयरमैन है, ये भारत साइड से पहला गवर्नमेंट का यानी कि फेज हमारे सामने आया है। बाकी मजीद उनके आने के बाद भी मतदाद जो बातें आई हैं देखे तो भाई वो हमारे पाकिस्तान के लोग तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है ये चीजें भारत के लोग जानते होंगे ना, भारत से उन्होंने ये कही, मगर हम फिर भी इसको गलत नहीं कह रहे कि ऐसा है, हम यही उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। तो तनवीर अफरोज चैनल पे भी मैं अब वापस आ चुका हूं, आप जो मेरा बड़ा चैनल है उस पे भी आप जरूर तशरीफ लाएं, वहां पे भी हम खुला खेल खेल रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।